ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे लिमिट्स का। लिमिट्स जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी लिमिट्स पे रहो, तो मैथमेटिक्स की भी क्या लिमिट हो सकती है? क्या मैथमेटिक्स की कोई लिमिट होती है, या कुछ ऐसे इसके किसी फंक्शन की लिमिट होती है कि मैथमेटिक्स की लिमिट होती है? जरा आप खुद एक बार सोचना है इस पे। अगर किसी फंक्शन की लिमिट होती है तो फिर वो लिमिट किस तरह फॉर्मेट करेगा? ऐसा तो नहीं कि वो फंक्शन की हर बार लिमिट डिफाइन ही हो। कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जो नॉट डिफाइन आएंगे। तो मैथमेटिक्स में एक्चुअल में दो ही बातें की जाती हैं, एक एट द पॉइंट और एक एट द पॉइंट और नॉट डिफाइन। किस पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है और किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब, लिमिट की अगर बात करें तो लिमिट में भी दो तीन चीजें हैं। खैर थोड़ा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरी के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको समझना पड़ेगा, और उस इसकी जो जरूरत है ना, वो आपको आगे काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है ना? तो फंक्शन एक दूसरे से को रिलेट है, जबकि अलजेब्रा में ऐसा नहीं था। अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट चैप्टर है अलजेब्रा वाला, कोई ज्यादा किसी से मतलब नहीं है, लेकिन कैलकुलस सब एक दूसरे पे डिपेंड है। फंक्शन आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो लिमिट भी नहीं समझ में आएगा, लिमिट ही नहीं समझ में आएगा फिर कंटिन्यू आप कैसे रह सकते हो? फिर बार बार आप डिफरेंशिएबिलिटी में जाओगे, यानी आप फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, फिर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, ढेर सारे यहाँ पे प्रोजेक्शन है। तो आपको हर एक चीज बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा, और उसका नोटेशन क्या होगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट्स की। आप अपने घर में कभी कभी सुने होंगे कि कम से कम 5 घंटे पढ़ो, कम से कम 5 घंटे पढ़ो, तो 5 घंटे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। अब आप कम से कम लगा दिए, इसका मतलब वो क्या हो गया? एलएचएल की बात हो गई। एलएचएल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 5 घंटे कम से कम, राइट है? यानी 4.99 भी चल सकता है, राइट है ना? अगर ज्यादा पढ़ लिया तो 5 से ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो गया? आरएचएल हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गई। एट द पॉइंट हुआ तो वो फंक्शन क्या होगा? एट द पॉइंट, यानी आपकी पढ़ाई जो है एट द पॉइंट हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? देखो तीन बातें आ रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें आ रही हैं पहले आप समझना ध्यान से। पहले अगर मान लो यहाँ पे 5 लिया, दिस इज 5, तो यहाँ पे आप आगे जा सकते हो। मान लो 5 पॉइंट क्या 0.00000001 ले लिया, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हमने ले लिया क्या? 4.999999 समथिंग ऐसा लिया। तो अब जब आप इधर मूव किए तो आपकी अलग लिमिट आ गई, जब इधर मूव किए तो आपकी अलग लिमिट आ गई, और जब इस पे आए एट द पॉइंट्स आ गए, एट द पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक एरो होता है, एक नोटेशन होता है, उस नोटेशन को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक तो आपने ये जाना दिस इज द ग्रेटर देन एंड दिस आल्सो व्हाट लेस देन। एक तीसरा पॉइंट मिलने वाला है क्या? x टेंड्स टू, इसे क्या बोलेंगे? x टेंड्स टू, यानी क्या? x व्हाट टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू व्हाट 5। तो ये टेंड्स टू तब लग रहेगा जब इनकी लिमिट दी रहेगी विथ लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कम से कम 5 घंटे कर रहे हो, तो किसके एवरेज में वहां पे लिमिट क्या आ गई? लिमिट किसका दिया? पढ़ाई का दिया। क्या आप अपनी स्टडी करो एटलीस्ट 5 आवर, क्लियर है? तो कहने का मतलब अब ऐसा नहीं कि 3 घंटे में हो जाओ, तो भाई लिमिट ही वहां पे फेल हो गई। ठीक है ना? तो लिमिट का फिर कोई बाउंडेशन ही नहीं रहा, तो एट लिमिट 5 आसपास ही वेरी करेगा जिससे हमको अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का लेक्चर है, अगर मैं आधे घंटे पढ़ा दूं तो क्या लिमिट एग्जिस्ट किया? क्या मेरी वो पढ़ाई का इंपॉर्टेंट हुआ? तो आप तो कहोगे नहीं सर 1 घंटे का लेक्चर था आपने आधे घंटे पढ़ाए, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वहां पे लिमिट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, यानी यहाँ पे इस बात की कोई मतलब नहीं रह गया कि सर ने 1 घंटा पढ़ाया। सर ने क्या किया? 1 घंटा से बहुत पहले छोड़ दिया। अगर मैं वही 55 मिनट्स पढ़ा दूं, 50 मिनट्स पढ़ा दूं तो चलेगा। ठीक है ना? तो चलेगा। अगर मैं 1 घंटे 60 मिनट का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है,
अगर हम 1 घंटे के ऊपर पढ़ा दूं 65 तो ज्यादा हो गया, आधे घंटे ज्यादा पढ़ा दूं अरे कमाल हो गया, तब तो फिर वहां भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर आपका लेक्चर तो 1 ही घंटे था, मेरा आधे घंटे का लेक्चर ही बर्बाद हो गया फिजिक्स का इसके बाद है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, पर्टिकुलर गिवन द पॉइंट। हाँ थोड़ा क्लोजर ध्यान रखना, क्लोजर पॉइंट्स वेरी करेगा, क्लोजर पॉइंट्स वेरी करेगा। जैसे मैंने क्या कहा 60 मिनट तो आप 59 समथिंग चलेगा, 55 से 59 चलेगा, ओके। फिर आगे चलो 60 से 65 मिनट तक वहां पे क्या होगा चलेगा, यानी कि 5 मिनट आगे बढ़ा दो। तो कहने का मतलब दिस इज द क्लोजर पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे 5 के आगे 5 के पीछे लिखा हुआ है। तो आगे गए RHL मिला, डोंट वरी सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, पहले आप मतलब समझ लो, इंटीग्रेशन का मतलब समझ लो। लिमिट की वैसे कोई एक्चुअल डिफिनेशन नहीं होती, लिमिट का क्या डिफिनेशन हो सकती है, लेकिन फिर भी इसको मैथमेटिकल पे हम लोग लिमिट से एक कंडीशन बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिस इज द LHL, LHL का फुल फॉर्म क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का फुल फॉर्म क्या होगा राइट हैंड लिमिट, और ये क्या होगा एट द पॉइंट वैल्यू, एट द पॉइंट वैल्यू। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर A पॉइंट है तो आगे चलेगी क्या मिलेगा A प्लस एच, और यहाँ पर क्या मिलेगा A माइनस एच। अब जरा इस H के बारे में बताओ, इस H के बारे में बताओ, ये H क्या होगा। अब जरा जरा सोचो, ये H है तो 5 ही ना, लेकिन 5 से थोड़ा अधिक हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ इट्स वेरी नियरली टू जीरो, जीरो नहीं है नियरली टू जीरो। बात आ रही है। मान लिया आपने कहीं सामान लेने गए, अब 5 रुपए 10 पैसे हो गए, आपने कोई सामान खरीदा उसके 5 रुपए 25 पैसे हो गए, या 20 रुपीस हो गए, या 10 पैसे हो गए। तो क्या 10 पैसे के लिए आप 10 घंटे खड़े रहोगे क्या, तो अरे यार ठीक है ना 5 ही रुपए दे दो। समझ में आ रही है बात, या 10 रुपए फिर आप अरे 10 पैसे कैसे ढूंढ के लाओगे, यानी आप कहां तक आप उसको झेल पाओगे 20 पैसे 25 पैसे। अब अगर 75 पैसे हो गए तब तो आप ऑब्वियस सी बात है आप उसको वेट करोगे कि नहीं भाई मेरे 75 पैसे दो या फिर लो, है ना। गिवन और टेकन वाला ही टाइम यहाँ पे वेरी करेगा। तो कहने का मतलब इट्स वेरी क्लोजर वैल्यू यहाँ पर एच शो करेगा। तो यहाँ पे जनरली हम एच की वैल्यू 0 डाल देते हैं। 0 ये बताता है कि एक्चुअल में एच 0 नहीं है, बट हम वहां पर 0 को वेरी करा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। दिस इज द नोटेशन ऑफ RHL एंड दिस इज द नोटेशन ऑफ क्या LHL। तो एक एक करके वेरी करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ तो नाउ पहली बात तो यहां पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, मीनिंग ऑफ x टेंस टू a। इसको क्या बोलेंगे x टेंस टू a। तो यानी क्या दिस सिंबल, the symbols x tending to a is called as x tends to a, x tends to a, या x approaches a, ठीक है। चलो x approaches to a, it implies that x takes value closure and closer to a, right, but not equal to a, but not equal to a। but not equal to a।
but not equal to a. Like that, जैसे this a and this is also a plus h and a minus h. तो a is the closure, a plus h and a minus h is closer to a, where h tending to 0. अगेन अगर एग्जाम्पल शो आउट करें, यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझ लो. अगर यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर 5.00001 या 4.99999 ऐसा, तो दिस इज द क्या, व्हाट इज दिस क्लोजर वैल्यू एंड दिस आल्सो क्लोजर वैल्यू. दिस क्लोजर वैल्यू इज द LHL एंड दिस क्लोजर वैल्यू इज द RHL. RHL का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट. A plus h and a minus h is closer to a, where h tending to 0. अगेन अगर एग्जाम्पल शो आउट करें, यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझ लो. अगर यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर 5.00001 या 4.99999 ऐसा, तो दिस इज द क्या, व्हाट इज दिस क्लोजर वैल्यू एंड दिस आल्सो क्लोजर वैल्यू. दिस क्लोजर वैल्यू इज द LHL एंड दिस क्लोजर वैल्यू इज द RHL. RHL का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट्स. एंड LHL का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट. पहले तो हम आपको ये बताएंगे ना कि लिमिट होता क्या है, फिर हम LHL और RHL की बात करेंगे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, राइट है. तो नाउ दिस इज द कंसीडर ऑफ वैल्यूज. अब आगे चलते हैं. सेकेंड पॉइंट, इसको NBD कहते हैं, यानी क्या, पड़ोसी, नेबरहुड. नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट. Neighborhood of a point. This is the neighborhood of a point. This is neighborhood of a point. जैसे मान लो A का neighborhood point क्या हुआ, A minus h और क्या, A plus h, यानी A का पड़ोसी क्या हुआ, इसी को NBD बोलते हैं. क्या बोलते हैं, NBD, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दो NBD, या ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है. अब देखिए, घबरा मत जिगर, ये NBD क्या होता है, ठीक है ना. तो NBD यू नो, A का नेबरहुड पॉइंट हो गया. तो दिस इज द, लिख लीजिए, एनी ओपन इंटरवल, any open interval containing a point containing a point A as its midpoint is called NBD of A. A positive number del is called positive number called a NBD, है ना, ऑफ ए. अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो मैक्सिमम किताबों में मिल जाएंगे तो ये कुछ इस तरह लिख देते हैं. मान लो x जो है टेंडिंग टू ए है, मान लो x टेंडिंग टू ए है और डेल्टा इज वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे. देखो ध्यान से, x राइट हैंड साइड में क्या, डेल्टा प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा कर लो यार, ए माइनस डेल्टा, या दिस ए माइनस डेल्टा ए प्लस क्या, डेल्टा. ठीक है ना, डेल नॉट फॉर डेल, दिस इज डेल. नाउ मान लो दिस पॉइंट x टेंडिंग्स टू a, और अब यहां पे हमें शो करना है, यानी यहां पे a मान लिया सपोज करो, तो ये वैल्यू क्या होगी, RHL, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, LHL.
राइट है। तो ये वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो। अगर हम डेल्टा मान लो, डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू कंपेयर टू ए, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस क्या, डेल, और इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल। तो ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल is NBD of A क्लियर है ना। तो A माइनस डेल और A प्लस डेल क्या होगा, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट स्मॉल ए होगा। यस, क्लियर। चलो now next point, limit of a function, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन आप क्या समझ पा रहे हो, क्या करिए, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन इसे बोलेंगे, या इसको बोलेंगे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, है ना, कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, या फॉर्मल ऑफ ए लिमिट, फॉर्मल या डिफिनेशन ऑफ ए लिमिट भी आप बोल सकते हो ऐसे। तो यहां पे इन ए फंक्शन इफ right hand limits and राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, RH, एज वेल एज लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, both are exist and their values are same, that is equal. Exist and their values are same या equal, then the limits are exist। तब हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट किया, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मान लो 5 घंटे पढ़ने थे, आपने 4.55 आवर पढ़ा या 5.15 के आसपास पढ़ा, सपोज दैट, तो आप क्या करेंगे, आपका माना ही जाएगा आज आपने 5 घंटे ही पढ़े। आ रही बात समझ में। अगर आपने 4:30 पढ़ लिया, 4:30 पे उठ गए, तो अब वो 5 घंटे नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ पर डेल ऐसा वर्ड है जो इट्स वेरी क्लोजर, मतलब उसको हम नहीं भी ले तो भी वही वैल्यू क्या हो, काउंटिंग में ही आएगी। बात आ रही समझ में। तो 4.55 या 4.45 या 5.15 दोनों में कंपेयर एज ए 5, इट्स वेरी क्लोजर वैल्यू, नाउ वी गेट द लिमिट आर एग्जिस्ट। यानी आपने 5 घंटे ही पढ़े, इसलिए अगर ये वाला वर्ड आता है तो आप कहेंगे क्या, लिमिट आर एग्जिस्टेंस। बात आ रही समझ में। चलो, तो यहां पे हमें लिख दिया क्या, लिमिट आर एग्जिस्टेंस, दिस इज द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर क्या हो जाएगा, अदरवाइज और नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान सुनना, LHL इक्वल टू RHL, देन लिमिट आर एग्जिस्ट। सेकेंड, LHL not equal to RHL,
दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारे आगे आने वाले पॉइंट पे और एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी आप सिर्फ समझते हुए चलिए कि लिमिट एग्जिस्टेंस कब करेगा, लिमिट होगा कब, एनबीडी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Now, definition of limits. Definition of limit. For example, जैसे मान लो this, right है, राइट। अब हमने कोई कर्व ड्रॉ किया, अब यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट्स ले लिया, मान लो एक पॉइंट्स यहां पे लिया, ए। तो अब जरा अगर यहां पे ए पॉइंट लेते हैं, इधर क्या आएगा बताओ, ए प्लस डेल, इधर क्या आएगा, ए माइनस डेल आएगा। अब जरा इसका पॉइंट बताना, ठीक है। तो दिस ए पर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर ये ए है इस पॉइंट पे कट किया तो नाउ दिस पॉइंट क्या, एफ ए। इस एफ ए को हमने क्या मान लिया मालूम है, एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। अब जरा इस पॉइंट पे भी आ जाओ, चलो अगर इस पॉइंट पे आते हैं तो देखो कोई कर्व ऐसा बनता है क्या इस साइड पे, चलो भाई मिला देते हैं, है ना, ऐसा मान लिया, ऐसा। तो अगर ये बन गया तो बताओ ये क्या हो गया, ए प्लस डेल। तो ये क्या बना, ए प्लस डेल। तो यहाँ पे डेल क्या, इट्स वेरी क्लोजर वैल्यू, इसको हमने एल मान लिया और इसको हमने एप्सिलॉन मान लिया। एप्सिलॉन को क्या मान लेंगे, वेरी स्मॉल वैल्यू। सिमिलरली अब अगर यहां पर ऐसा कोई पॉइंट और लेते हैं, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया ना, हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा, कुछ नहीं, ये तो सैंपल सा है। यहां पे मान लेते हैं ए प्लस डेल, तो दिस है ना। तो ये क्या बन जाएगा फिर, ए प्लस डेल, दिस इज एफ, दिस ऑल्सो